वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं नहा के आ गई हूँ। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, वर्कआउट भी हो गया है। और अभी लग रही है भाई बहुत ठंड, और धूप नहीं है। और धूप नहीं है तो धूप में बैठेंगे कैसे? तो बस मेरा किचन का थोड़ा सा काम है, 2-4 बर्तन है और दूध गर्म करना है, वो काम है। और लक्की तो ये कभी सो जाता है कभी उठ जाता है। और इसको पेडिग्री दे दी अब ये तकरीबन तकरीबन 1 घंटे के बाद इसको। अभी टाइम हो गया 12:05। तो जी अभी 1 घंटे को और मैं इसको देखती हूँ क्या खिलाती हूँ मैं इसको। ऐसे तो मेरा खुद का भी नहीं पता मैं क्या खाऊंगी। तो ये सीन है भाई आज का। और ये मैं पहन लेती हूँ पहले। सर्दी में ना गर्मी में तो थोड़ा सा ना क्या होता है कि दोपहर में थोड़ा टाइम मिल जाता है, यानी सारा दिन काम नहीं चलता है। लेकिन सर्दी में तो भाई सारा दिन काम चलता है। एक तो वही है कि थोड़ा लेट भी उठा जाता है, और फिर कभी चाय कभी कॉफ़ी, ये भी सीन रहता है ना। तो कुछ ठंड के हमारे दुबके ही पड़े रहते हैं, और ठंड में ना हाथ पैर भी कम ही चलते हैं। और जो जहाँ बर्फ़ पड़ती ना वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, पर हो सकता है उनको आदत पड़ गई हो। हमें जैसे आदत नहीं है ना। हमारे यहाँ बारिश का मौसम भी है, गर्मी का भी मौसम है ना। तो हमें आदत नहीं है, उन लोगों को आदत है। तो वैसे उनके शरीर को भी आदत पड़ गई है। तो अभी थोड़ी देर पहले बेटी की कॉल भी आ गई थी, तो वो बोल रही है हैप्पी बर्थडे मम्मा। तो मैंने थैंक यू बोल के दोबारा फिर बोल दिया उसने। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा सेम टू यू। तो कहती है सेम टू यू कैसे हुआ, मेरा बर्थडे थोड़ी है ना, बर्थडे तो आपका है। तो मैंने कहा जिसका बर्थडे है उसने तेरे को पैदा किया। अगर वो पैदा नहीं होती, जिसको तू बर्थडे विश कर रही है वो पैदा नहीं होती तो तू कहाँ से होती। तो अगर मेरा बर्थडे है, मैं पैदा हुई हूँ तो मेरे से तू पैदा हुई है, तो इसलिए सेम टू यू। तो फिर ना बहुत हंसी। फिर मैं कहा चल मैं अपना ना वर्कआउट कर रही हूँ, तेरे से बाद में बात करती हूँ। तो अभी उसकी ड्यूटी लगी हुई है, तो वो मेरे ख्याल में 2 बजे के आसपास फ्री होगी। तो फिर मैंने उसको बोला था, मैंने कहा क्लास लेके और फिर कॉल कर लेना। कहती हाँ ठीक है। वैसे उसने ना मैसेज भी भेज रखा था 12 बजे के आसपास, 4-5 मैसेज भेज रखे थे लंबे चौड़े। तो ऐसे बच्चे ना याद कर लेते हैं ना, मतलब तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी खुद की भी आदत ऐसी है, नेट 12 बजे मैं मैसेज करती हूँ जहाँ भी मेरे को करना होता है। तो भाई अब चलते हैं किचन में, थोड़े हाथ धोएंगे और किचन में चलते हैं। और वहाँ से लेती हूँ मैं फूल और भगवान के दरबार में हाजिर लगा देती हूँ सबसे पहले। तो क्या हो गया? अभी देखो ये लकी उठ गया है। और लकी कहाँ क्या करेगा? चूचू करनी है, चूचू करनी है। चलो चलो करवाती हूँ। चूचू करेगा, चलो तो चलो करवा के लाऊंगी। भाई इसको मैं करवा देती हूँ सुसु, क्योंकि सुबह उठ के इसने किया नहीं है। चल तो चलो 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 चलो। और जूते पहन लो भाई।
अभी मैं कर लेती हूँ थोड़े से चाय वगैरह के बर्तन है, दूध की डोली होगी है, उनको साफ कर लेती हूँ और इनको रख देती हूँ उधर। और ये लकी के लिए ब्रेड लेके आई थी कल, देखो ब्रेड का नाम लेती हुई इधर भाग गया है। अभी रहूंगी। क्या लेगा मेरा बेटा? मेरी बेटी को क्या चाहिए बताओ, मामा को बता दो क्या चाहिए मेरी बेटी को। मेरी बेटी को क्या चाहिए? क्या चाहिए लक्कू को? ब्रेड चाहिए। चलो तो खिलाते हैं अपनी बेटी को, ये ले खा ले, जा ले जा। और चाहिए लकी को? लकी को और खाना है? देखो मैं दूर से दिखाती हूँ, ये खड़ा लक्कू। लकी को और चाहिए भाई, और चाहिए लकी को। लकी को और क्या खाना है? ये ले। अच्छा ऐसे है ना पैकेट रखा रहेगा ब्रेड का, लेकिन है ना कभी आके इधर ना उसको सूंघेगा ना उसमें मुंह मारेगा, हाँ वहाँ खड़ा हो जाएगा। ये किचन की जैसे ना बाउंड्री बना रखी है। और मैं अपना देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ। खा ले खा ले, ले एक और ले ले बस। और ये जो डब्बा है ये चाय के साथ फ्री आया है, तो इसमें ये कुछ हवन की लकड़ियां हैं जो कि मैं डेली करती हूँ हवन, तो वो इसमें पैक। अब ये रखा हुआ जो पॉलीथीन रखी हुई थी ना वो गंदी नहीं लगेगी, तो ऐसा कुछ सीन है। और आप लोगों को ले जाती हूँ थोड़ा सा आगे और लकी को दिखाती हूँ। ये देखो लकी, लकी सोच रहा है मम्मा का किससे बातें कर रही है, किससे बातें कर रही हूँ मैं, मम्मा किससे बातें कर रही है। और अब ठीक है। और अभी मैं करूँगी एक बनाऊंगी परांठा। परांठा मैं किसका बनाऊंगी, जो मूली की भुर्जी मैंने कल बनाई थी ना, उसी का एक परांठा बनाऊंगी और दूध गर्म करूँगी, दूध के साथ मैं लेऊंगी। तो सबसे पहले ना ये क्लीन कर लेती हूँ और फिर मैं परांठा बनाऊंगी, दिखाऊंगी मैं आपको। मतलब कोई सब्जी भी बची रहती है ना, सूखी सब्जी बची हुई होती है, आप उसका परांठा बना सकते हो। कुछ भी नहीं है ना, धनिया और हरी मिर्च और चीज़ वगैरह रखी है, आप उसका बना सकते हो। ये भी नहीं है ना, बीच में अच्छा सा खाना घी लगाओ, ऊपर से सूखा आटा लगाओ और उसको फोल्ड करो, एक तय फिर दूसरी तय ऐसे करो, फिर तीसरी तय ऐसे करो और 3-4 तय ऐसे करके और फिर परांठा बनाओ। मस्त वाला परांठा बनता है। और दही के साथ खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो, कॉफ़ी के साथ खा सकते हो, दूध के साथ खा सकते हो, किसी सॉस के साथ खा सकते हो। और लिक्विड वाली जो सब्जी होती है ना लकी मेरी तरफ देख रहा है, क्या हो गया, क्या हुआ जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ ना तो ये है ना ऐसे ही देखता है मेरे को, मम्मा किससे बात करी, कोई है तो नहीं है तो आप किसी भी ग्रेवी यानी जो पतले वाली रस्से वाली जो सब्जी होती है ना, आप उसके साथ भी उसको खा सकते हो। अच्छा ये इसको ना आप लच्छा परांठा बोल सकते हो, बिल्कुल। देखो लच्छा परांठा जो बाहर मिलता है ना वो मैदा का मिलता है, लेकिन हम तो वैसे भी मल्टीग्रेन आटा खाते हैं और खाली गेहूं का तो आटा खाते ही नहीं हम। तो आप अपने घर पर बनाओगे तो हेल्दी बन जाएगा और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ जो है ना एक अलग ही सुकून मिलता है। तो भाई वाह, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो आप परांठे को मतलब सूखी सब्जी के साथ भी उस परांठे को खा सकते हो। तो मैं ये साफ़ कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाऊंगी पराठा। तो अभी बर्तन तो सारे साफ़ हो गए हैं, अभी मैं बनाती हूँ एक पराठा। और
दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बनेगा। तो आप कोई भी सब्जी जैसे बची हुई है ना, आप उसका बहुत ही अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। सब्जी बची हुई है या बनी दाल बच जाती है, राजमा बच जाते हैं, छोले बच जाते हैं, उनका बहुत ही अच्छे से मैं अलग अलग तरह की रेसिपी बनाती रहती हूँ। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ मूली की भुजी की, बेसिकली मूली का पराठा। वैसे मेरा ना रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो भुजी बची हुई है और शाम को शायद मैं बनाऊंगी आलू की चटनी। तो फिर वो भुजी किस काम की थी, तो ऐसे और बनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। और ऐसे मैं खाने को वैसे ना फेंकती नहीं हूँ, तो मैं उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट कर लेती हूँ। तो मैं आ जाओ पास से दिखाती हूँ, मैं आओ। तो दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये यहाँ दूध भी गर्म हो रखा है और देखो वैसे पिट्ठी बना के मतलब लोई बना कर उसमें अंदर पिट्ठी भर के भी आप बना सकते हो, लेकिन मेरे को ना उससे है ना पराठे फट जाते हैं। तो मेरे को ये आसान तरीका लगता है, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। 2 पतली पतली रोटी बनाई लंबी लंबी सी और उसमें स्टफिंग भर दी। तो अब ये जो है भुजी बची हुई थी, तो मैं अब इसमें है ना और एक्स्ट्रा स्पाइसी करना चाह रहे हो ना आप, तो इसमें आप कोई भी जैसे पीरी पीरी मसाला है, ओरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, आप वो भी डाल सकते हो। और इसमें हरी मिर्च भी काट सकते हो और एक्स्ट्रा। बाकी तो मैंने तो ये काफ़ी स्पाइसी बना रखी है भाई, और भूख ऐसी कुछ खास थी नहीं, लेकिन बस अब इसको देख के तो मेरे को भूख लगाई भाई। अब इस पे डाल दिया, अब डालेंगे इसके ऊपर दूसरे वाली रोटी। अब इसको अच्छे से दबा देंगे। अब ये उठाया और तवे पे डाल दिया। पहले मैं सोच रही थी कि मेथी खा लें, फिर मैंने सोचा ये भी रखे हुए हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे। मतलब वैसे तो ख़राब नहीं होती, लेकिन भुजी है खाई नहीं जाती। शाम को मेरे को आलू की चटनी बनानी है। तो देखो अब ये हो गया ना, इतना सीख गया ना। अब मैं लगाऊंगी इसमें घयो, और प्योर देसी गाय के घयो से मैं इसको बनाऊंगी। आप तेल से बना सकते हो, आपकी अपनी इच्छा। भाई तेल के परांठे ना मैंने तो कभी नहीं बनाए हैं। बहुत सारे लोग बनाते हैं तेल के परांठे, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाए, मेरे को पसंद ही नहीं है। बनाऊंगी तो घी से बनाऊंगी और ये रहने ही दूंगी। अब इसको पलट देते हैं। अब ये काफ़ी मोटा पराठा बन गया है। घी भी ऐसे जम जाता है जैसे बर्फ़ जम गई है। अब इसको अच्छे से प्रेस कर करके और फिर हमने पराठा बनाना है। इसको मैं थोड़ा प्रेस करके और फिर बनाएंगे, ताकि ना अच्छा सा क्रिस्पी भी बन जाए। और इसकी ना अंदर की स्टफिंग मैं दिखाती हूँ, ये देखो। अब गैस को कर देंगे सिम पे, ताकि अंदर तक पक जाएगी अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा घयो और लगा देते हैं। ये हो गया, एक बार और इसको पलट देते हैं। ये देखो कितना बढ़िया कलर आ गया ना इसका, देखो
ये इतना क्रिस्पी बन गया। अब घी को साइड में रखते हैं और गैस को कर देते हैं बंद, क्योंकि ये बन चुका है। और इसको रख लेते हैं प्लेट में। अब ये देखो ये बन गया। भाई जिसके मुंह में पानी आ रहा था, जो मूली का पराठा खाना हो तो चलिए इसको मैं खा लेती हूँ। और टाइम हो गया 1 बज गया है। तो लक्की भी ऐसे ऐसे काँप रहा है क्योंकि वो कंबल नहीं ओढ़ रहा है। उसको भी कंबल उठाऊंगी और एक बार मैं यहाँ कपड़ा मार देती हूँ, फिर मैं यहाँ से ना फ्री हो जाऊंगी और फिर आराम से पसर के पराठा खाऊंगी और बिग बॉस देखूंगी। तो ये हो गया है भाई। और दूध डाल लेती हूँ और तो चलो ये पराठा खा लेती हूँ मैं। और फिर मैं थोड़ा सा क्रोशे का काम भी करना है। तो खा लेते हैं भाई। यहाँ मैं थोड़ा सा क्रोशे का काम कर रही हूँ। बेसिकली ये मैंने कार्डिगन बनाई थी और इसमें लगाने तो थे बटन, लेकिन कई कार्डिगन ऐसी हैं जिसमें मैंने सब में बटन लगा रखे हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि इस पे है ना कुछ अलग सा काम करती हूँ। तो कुछ क्रोशे का काम मैंने परसों किया था, कुछ कल किया था, कुछ मैं आज कर रही हूँ। तो इसी कार्डिगन को मैं आज रेडी करके रख दूँगी। और बेसिकली ये कार्डिगन जो है वो बेटी के लिए बनाई है। तो मैं ये कंप्लीट हो जाएगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर ये कार्डिगन बन के तैयार हुई थी। और ये डिज़ाइन तो है ना मैंने कहीं भी नहीं देखा है, बस मैंने अपने आइडिया से ये डिज़ाइन तैयार कर दिया है। बेसिकली 6-7 क्या 10 कार्डिगन मैंने बना रखी हैं और सबके अलग अलग डिज़ाइन हैं। जो मैं पहनती हूँ व्लॉग्स में देखते हो ना, सब मेरे हाथ की बनाई हुई कार्डिगन्स हैं। तो जैसे मेरा फ्री टाइम होता है ना, तैसे मैं उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। कुछ ना कुछ नया कुछ करती रहती हूँ। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो ऐसे टाइम पास भी हो जाता है और चीज़ें भी बन जाती हैं। और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें तो भाई बहुत ही एक सुंदर भी बनती हैं और एक मतलब एक संतुष्टि भी मिलती है कि हाँ भाई मैंने बनाई है। और मनपसंद डिज़ाइन बना सकते हो और कैसी भी आप उसको बना सकते हो। ये देखो ये स्वेटर कार्डिगन मेरी खुद की बनाई हुई, पास से दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन ऐसे डाल दिया, यानी बॉक्स टाइप चेक टाइप बोल सकते हो आप इसको, है ना। और ये स्ट्रिप वाला डाल दिया। और ये गोल गले की मैंने बनाई है। ये देखो ये ऐसे करके गोल गला है इसका, ये ऐसे। और इसमें ना सब में तो मैंने 6-7 कार्डिगन बना रखी हैं, तो सब में तो मैंने बटन लगा रखे हैं। लेकिन इसमें मैंने ये जो क्या बोलते हैं इसको, डोरी बोलते हो, टेसल्स बोलते हो या क्या बोलते हो पता नहीं, ये मैंने ये लगा दिया क्योंकि थोड़ा सा मेरे को अलग लुक देना था इसका। तो ये अब इसकी ना मतलब ये भी मैंने बेटी के लिए ही बनाई थी। अब उसको मैं कल पूछ रही थी, मैंने कहा तूने क्या नाम है वो पहनी नहीं, कहती हाँ पहनूंगी। ये मतलब लंबाई में भी ज़्यादा है, कल मैंने डाल कर देखी थी ये, तो लंबाई में भी ज़्यादा है, बाजू भी थोड़ी सी लंबी है। वो मेरे से लंबी है थोड़ी सी, मतलब 2-3 इंच मेरे से लंबी है, तो थोड़ी सी हेल्दी भी है। तो उसके हिसाब से ये बनाई थी। देखो मैं इसको बांध के और फिर दिखा दूँ। अब ये देखो ये ऐसे करके, ये पास से दिखाती हूँ मैं, ऐसे ये डिज़ाइन। तो बटन वाली तो मैंने काफ़ी सारी बना रखी है। फिर मैंने सोचा कि इसको ये जो डोरी बना के क्रोशिया से, और आज ये मैंने बेसिकली कल मैंने 3 लगाई थी, ये इसमें बटन नहीं लगे हुए थे। तो पहले तो मैंने ये जो ये कंगरे बोलते हैं इसको, जो चुन्नियों में भी होते हैं, स्वेटर में भी होते हैं, ये बनाए मैंने परसों। फिर कल मैंने ये जो डोरियाँ हैं, टेसल्स हैं, ये बनाए 3। फिर 3 है ना मेरे को सफिशिएंट नहीं लगे, तो उसके बीच में कितने और बना दिए मैंने, 1 2 3 और बना दिए, यानी टोटल ये 6 हो गए हैं। तो अब ये देखो ये बैक साइड की है, ये देखो सुंदर लग रही है ना, मेरे को बहुत पसंद आई है। और सारे डिज़ाइन ऐसे बना रखे हैं मैंने, मतलब बिल्कुल ही एकदम जैसे रेडीमेड होती है ना, ऐसे बना रखी है। और जो ऊन है वो बिल्कुल प्योर वर्धमान की ऊन है, तो ये बना दी है। और अब ले जाएगी तो वो ठीक है,
नहीं तो फिर जैसे भाई वो नहीं पहनेगी तो फिर मैं पहन लूँगी इनको। तो ये बेसिकली मैंने बनाई थी इसी के लिए। तो मैं ना फ्री टाइम है ना ऐसे अपना यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। या आप लोग बोल सकते हो कि फ्री टाइम को कैसे पास कर लेते हैं, तो मैं ऐसे पास करती हूँ फ्री टाइम को। तो ये बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, ये डिज़ाइन है ना किसी के पास भी नहीं मिलेगा, किसी के पास भी। मैंने आज तक ये डिज़ाइन किसी के पास, मतलब यूट्यूब पे भी मैंने ऐसा डिज़ाइन नहीं देखा है। तो ये मैं काम करती रहती हूँ। और अभी एक सिस्टर की शुरू कर रखी है, तो थोड़ी थोड़ी ना, मतलब 1-1 इंच में डेली बना देती हूँ तो बन जाएगी। अगली सर्दी तक तो दे ही दूँगी। वो मेरे को बोल रही थी अब की सर्दी में पहन लूँगी बहन। मैंने कहा अगली सर्दी में दे दूँगी, अब की सर्दी में तो नहीं दे पाऊँगी। और बना भी दूँगी तो फिर तेरे पास भेजेगा कौन, या तो तेरे को आना पड़ेगा। मेरा उधर मैं बाबा दिल्ली जाके मैं खुश हूँ नहीं। तो अभी मतलब आगे पीछे का हिस्सा बना दिया, हाफ बाजू बना दिया है, बाकी वो धीरे धीरे मैं बना रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा उसी के स्वेटर का मैं काम करूँगी। तो ये मैं पॉलीथीन में डाल के और फिर मैं रख देती हूँ और बहुत सुंदर लगती है। अभी टाइम हो गया जी 4:30, और अभी मैंने ये अंगीठी सिलगा दी है, बाहर सिलगा लेके आई थी क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। तहलन साहब है ना बहुत ठिठुरते आवे हैं, तो ये मैंने कोयले सिलगा दिए हैं इसमें। और लक्की भी है ना पूरा दिन काँपता रहा है, तो इसके ऊपर मैंने दूध रख दिया है ताकि है ना अब इसमें मैं थोड़े से चावल डाल दूँगी, खीर भी बन जाएगी और गर्माइश भी हो जाएगी। और ये देखो ये लक्की 2-2 कंबल उड़ा रखे तब भी इसका काँपना बंद नहीं होता। अब वहाँ के सारे पर्दे वगैरह इधर के भी पर्दे में लगा रखे हैं और ये पूरा अंदर गर्म हो जाएगा। तो ये मैंने दूध रख दिया है और अब तहलन साहब आएंगे तो मैं चाय बनाऊंगी इसके ऊपर। तो अभी ये बहुत ही अच्छा गर्म हो रखा है, तो इस पर दोनों काम हो जाएंगे, खीर भी बन जाएगी और ये अंदर का जितना रूम है ये गर्म भी हो जाएगा। तो ये आज मैंने कल भी सिलगाई थी लेकिन कल लेट हो गई थी, ये कल लाने में लेट हो गई थी, कल लेकर आई थी इसको तो कल लाने में लेट हो गई थी। तो आज मैंने कहा कल तो मैं टाइम से ही सिलगा लूँगी इसको। तो धुआं थोड़ा वो था वो बाहर ही निकल गया क्योंकि अब ये कोयले हैं, कोयले अपनी आँच देते रहेंगे। देखो इसमें ये जो आलू है ये भून लिए हैं और इसमें कच्चा जीरा, धनिया साबुत, नमक, लहसुन और हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हो। तो इनको मैं कूट लूँगी और ये जो आलू हैं इनको मैं छील लेती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। अब इसमें डाल देंगे दही। ना अभी सुबह हुई थी शॉर्ट में, क्या हुआ तो मैं नहीं चाहूँगी जब आई होगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये चटनी तो भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये होगी भाई आलू की चटनी तैयार। और जिसके मुंह में पानी आ रहा हो तो वो कमेंट में बता दियो। मेरी आवाज आती सामने। तो ये अंगीठी पे बनी हुई खीर का टेक्सचर देख लो और इसका लुक देख लो, कितनी मोटी मलाई आ गई है। और इसमें ना शुगर ऐड बिल्कुल नहीं किए, इसको हम खाएंगे शक्कर के साथ और जो गुड़ का पाउडर होता है ना उसके साथ खाएंगे। बहुत ही मस्त लगती है भाई और बहुत ही अच्छी ये टेस्टी खीर बन के तैयार हो गई है। अभी मेरा काम हो गया है पूरा कंप्लीट और मैं आप लोगों को टाइम बता देती हूँ, 8 बज गए हैं और खाना पीना सारा हो गया है। और भाई आज तो चटनी है ना मज़ा आ गया बिल्कुल। मैंने खीर बनाई थी, आलू की चटनी के साथ मैंने रोटी खाई है। मैंने खीर छोड़ दी चटनी के लिए क्योंकि उसमें लस्सी दही थी ना, इसलिए खीर नहीं खाई। बाकी खीर उसकी शक्ल बता रही थी कि वो बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये किचन भी सारी मेरी कंप्लीट क्लियर होगी है, यानी क्लीन होगी है। और अभी मैं हस्बैंड के साथ बैठ के थोड़ी सी गपशप करूँगी। तो चलिए
आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नई ऊर्जा के साथ और नए कंटेंट के साथ नए व्लॉग में। अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना। दुआओं में मुझे अपने याद रखना। प्यार देते रहना, प्यार बांटते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।